दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कौन कौन से बसेस होते हैं। ठीक है, आपका एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, इसका फिगर कैसे बनाएंगे, डायग्राम से कैसे समझाएंगे कि बसेस के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इन ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेशन ऑफ बसेस इन इज कनेक्ट द माइक्रो प्रोसेसर टू ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन सिस्टम विथ इट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बाहर से जो हम लोग डिवाइसेस यूज़ करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका क्या है, पेरीफेरल डिवाइसेस है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बसेस का यूज़ करते हैं। और आपका जो बसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 प्रकार के बसेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आपका है एड्रेस बस, सेकेंड है आपका है डेटा बस, थर्ड है आपका कंट्रोल बस। 3 प्रकार की बसें 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बसेस क्या होती हैं। कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करती हैं, बनाती हैं किसके बीच, माइक्रो प्रोसेसर के बीच और जो आपका पेरीफेरल डिवाइसेस है उसके बीच, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। द बसेस कनेक्ट द माइक्रो प्रोसेसर टू ऑल द आईओ डिवाइसेस एंड द मेमोरी। जो आपकी बसेस होती हैं, ठीक है, जो आपका बस है वो माइक्रो प्रोसेसर से सभी प्रकार के आईओ डिवाइसेस और फिर मेमोरी को क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ चाहे आईओ डिवाइसेस हुआ चाहे मेमोरी हुआ, इन सबको कनेक्ट करने का काम करता है बस जो होता है। ठीक है, बसेस जो होते हैं। अगला पॉइंट, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस, सिग्नल अकर्स थ्रू बसेस। जो भी आपके कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशंस होते हैं, सभी प्रकार के इंफॉर्मेशंस जो होते हैं, चाहे वो डेटा हुआ, चाहे इंस्ट्रक्शंस हुआ, चाहे एड्रेस हुआ, चाहे वो सिग्नल्स हुआ, ये सारे आपके बसेस के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हुआ, तो कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जैसे आपका डेटा हुआ, इंस्ट्रक्शंस हुआ, एड्रेस हुआ, सिग्नल हुआ, ये सारे आपकी किसे फ्लो होते हैं, तो आपके जो बसेस होते हैं इसके थ्रू ही आदान प्रदान होते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, चलिए इसका फिगर देखते हैं हम लोग। अगर आपका बस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो इसका डायग्राम आप लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। मान लेते हैं यह क्या है, आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये आपकी शो कर रही है एड्रेस बस को। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तीर का निशान एक ही साइड है इसलिए एड्रेस बस है, यहाँ पे तीर का निशान दोनों साइड है इस तरह से, इसका मतलब क्या है, डेटा बस है। और कंट्रोल बस नीचे है जो कि एक ही साइड में तीर का निशान है। मतलब जो आपका एड्रेस बस है और जो कंट्रोल बस है ये क्या होते हैं, आपके यूनी डायरेक्शनल होते हैं। और जो आपका डेटा बस होता है क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या, एड्रेस बस, फिर आपको डेटा बस, फिर आपको कंट्रोल बस। और यहाँ पे बीच में जो 3 ब्लॉक हैं, मेमोरी डिवाइसेस का, फिर आपका आईओ डिवाइसेस का, फिर आपका इनपुट डिवाइसेस का, फिर आपका आईओ डिवाइसेस का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फिगर बनता है बस ऑर्गेनाइजेशन का 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इस फिगर को आप ज़रूर बनाएंगे, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कि जो आपका एड्रेस बस होता है A8 से 15 तक होता है, और यहाँ पे जो डेटा बस होता है AD0 से AD7 तक होता है। और जो कंट्रोल बस होता है इसमें आपका देखने को मिलेगा रीड हुआ, रीड सिग्नल हुआ, राइट सिग्नल हुआ, क्लॉक सिग्नल हुआ, एलई हुआ, ये सारे आपके कंट्रोल बसेस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बस, एड्रेस बस। एड्रेस बस के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको बताया है कि 3 प्रकार के इसमें बसेस हैं। पहला है आपका एड्रेस बस, सेकंड है आपका डेटा बस,
थर्ड है आपका क्या, कंट्रोल बस। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एड्रेस बस के बारे में। एड्रेस बस क्या होता है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज 16 बिट एड्रेस लाइन फॉर n बिट्स 2 पे पावर n एड्रेस कैन बी जनरेट्स। तो आपका जो एड्रेस बस होता है वो कितना होता है, 16 बिट का होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा लोअर सिग्निफिकेंट बाइट, ठीक है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, इन दोनों को मिला के 16 बिट का बन जाता है क्या, एड्रेस, ठीक है। लोअर जो आपका सिग्निफिकेंट बाइट होता है वो A0 से लगाए A7 तक होता है, और हायर जो आपका या फिर जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है वो कितने से होता है, A8 से लगाए A15 तक होता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जो एड्रेस बस होता है कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इज डेट फॉर 16 बिट्स मतलब 2 पे पावर 16, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, 2 पे पावर n, 2 पे पावर n मतलब 2 पे पावर 16, मतलब इसमें कितने आपके एड्रेस होते हैं, 64 के एड्रेस होते हैं, 64 के एड्रेस इसमें होते हैं। कैन बी जनरेटेड, 64 को जो हम लोग और कैलकुलेट करेंगे तो 65,536 आपके एड्रेस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जीरो भी है, ठीक है। 65,536 क्या होंगे, एड्रेस होंगे, जनरेट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। एड्रेस बस इज यूज्ड बाय द CPU टू सेंड एड्रेस टू द मेमोरी और IO डिवाइसेस। तो आपका जो एड्रेस बस होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो CPU होता है वो एड्रेस को सेंड करता है मेमोरी के पास या फिर IO डिवाइसेस के पास, ठीक है। क्योंकि एक जो एड्रेस होता है वो एक लोकेशन होता है कि उस लोकेशन पे हमको डेटा भेजना है, कोई इंस्ट्रक्शन है या फिर कोई सिग्नल है, ठीक है, जो भी डेटा है उस लोकेशन पे भेजना है, उसी को एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो उस एड्रेस बस के थ्रू ही जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है या जो आपका CPU है वो एड्रेस को सेंड करता है किसके पास, मेमोरी के पास या फिर IO डिवाइसेस के पास, ठीक है। चलिए इट इज़ ए यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो तीर का निशान है सिर्फ इस डायरेक्शन में है जो एड्रेस बस का है, मतलब क्या है कि यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही दिशा में कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। डेटा इन मेमोरी इज स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस कॉल्ड ब्लॉक्स। जो आपका डेटा होगा मेमोरी में वो डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर होते हैं जिसको ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी में जो डेटा होगा वो डिफरेंट आपके लोकेशंस में स्टोर होंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये मेमोरी है तो इसमें इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं, ये सारे क्या है आपके ब्लॉक्स हैं जिसमें डेटा क्या है, स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर ईच ब्लॉक हैज 16 बिट एड्रेस। तो 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसमें प्रत्येक जो ब्लॉक होगा वो कितने का होगा, तो 16 बिट का होगा, ठीक है, 16 बिट एड्रेस होगा उसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। CPU जनरेट्स द एड्रेस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम विच इट नीड्स द डेटा विच इज ट्रांसफर्ड थ्रू द एड्रेस बस। CPU क्या करता है, एड्रेस को जनरेट करता है, ठीक है, ब्लॉक्स का जो आपका एड्रेस है उसको जनरेट करता है। किस लिए जनरेट करता है, जब उसको डेटा की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने के लिए एड्रेस बस के थ्रू, ठीक है। एड्रेस बस के थ्रू जब डेटा को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है तो क्या करता है कि जो आपका एड्रेस है होता है उसको जनरेट करता है, ब्लॉक का जो एड्रेस होता है उसको जनरेट करता है। मान लेते हैं यहाँ पे जो ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक का पर्टिकुलर क्या होता है, सभी ब्लॉक क्या होते हैं, 16 बिट के होते हैं, 16 बिट इसमें एड्रेस होता है, ठीक है। तो प्रत्येक आपका ब्लॉक में 16 बिट एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर कहाँ पे डेटा भेजना है ये डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए अगला जो है आपका वो क्या है, बस, जो आपका डेटा बस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डेटा बस क्या होता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज ए 8 बिट डेटा बस। इसमें क्या होता है कि 8 बिट जो आपका डेटा बस होता है। सेकेंड पॉइंट, एट एनी टाइम 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैन ट्रांसफ़र और रिसीव 8 बिट ऑफ डेटा ओनली।
एक टाइम पर, ठीक है, किसी एक टाइम पर जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो सिर्फ 8 बिट डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है, ठीक है। 8 बिट के डेटा को एक ही समय पे या फिर वो रिसीव कर सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है, जो आपका डेटा बस है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? द डेटा बस और द पथ और मीडियम थ्रू विच डेटा इज सेंड और रिसीव। जो आपका डेटा बस है वो क्या होता है? एक रास्ता है या फिर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है या फिर रिसीव किया जाता है, ठीक है। डेटा बस से क्या होता है? डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर डेटा को रिसीव कर लिया जाता है, क्योंकि जो डेटा बस होता है क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। चलिए अगला पॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर यूजेज द डेटा बस टू सेंड और रिसीव 8 बिट ऑफ डेटा टू मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो डेटा बस के थ्रू 8 बिट को रिसीव करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है या फिर सेंड करता है पेरिफेरल डिवाइसेस के पास या फिर मेमोरी के पास, ठीक है। मेमोरी के पास या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस के पास जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट डेटा को ट्रांसफ़र करता है या फिर रिसीव करता है, ठीक है। चलिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका डेटा बस है वो क्या होता है? आपका बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि आप जो बस ऑर्गेनाइजेशन का फिगर है उसमें देखे होंगे तो इस तरह से इसका तीर का निशान रहा होगा, मतलब क्या है इसका? बाई डायरेक्शनल बस, ठीक है। लास्ट आपका आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के बारे में जानते हैं, क्या होता है कंट्रोल बस? द कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल सिग्नल्स थ्रू विच द माइक्रो प्रोसेसर controls the memory operations and the peripheral devices operations। तो कंट्रोल बसेस क्या होते हैं? इसके थ्रू जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंट्रोल सिग्नल को सेंड करता है, ठीक है। क्या करने के लिए? जो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उसका ऑपरेशंस है या फिर जो मेमोरी ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंट्रोल सिग्नल को क्या करता है? रिसीव सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये होता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस से समझ में आ रहा है कि जो आपका कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो मेमोरी हुआ चाहे वो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस हुआ, उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करता है माइक्रो प्रोसेसर? आपका कंट्रोल बसेस का यूज़ करता है। इसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है आपका मेमोरी के पास या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। The microprocessor uses the control bus to receive the timing and control signals to synchronize and controlling other devices। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कंट्रोल बस का यूज़ करता है किस लिए? टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अदर डिवाइसेस से, जो पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर मेमोरी जो डिवाइसेस है उसके ऑपरेशंस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए या फिर कंट्रोलिंग के लिए ये क्या करता है? टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, जो आपका कंट्रोल प्रोसेस है उसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। आपके जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो कई सारे आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल सिग्नल है, जैसे आपका रीड हुआ, राइट हुआ, फिर आपका IO बार हुआ, ALE हुआ, फिर आपका क्लॉक हुआ। ये सारे आपके क्या है? कंट्रोल सिग्नल हैं। इसके अलावा भी कई सारे कंट्रोल सिग्नल हैं, मेनली ये सारे आपके कंट्रोल सिग्नल हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस और डेटा बस। किस तरह से जो आपका एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, वहाँ से जो आपका एड्रेस बस होता है A0 से A7 इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस और डेटा बस से कैसे हम लोग एड्रेस बस को अलग कर लेते हैं, जो लोअर ऑर्डर का एड्रेस बस है या फिर लो सिग्निफिकेंट बाइट है, ठीक है, लेस सिग्निफिकेंट बाइट है, उसको कैसे हम लोग डीमल्टीप्लेक्स कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिला होगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को लिख पाएंगे, उम्मीद करते हैं ऐसी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि।